हेलो दोस्तों, यदि आप सुबह सुबह उठकर देखते हैं कि आपकी आंखों पर और चेहरे पर और गालों पर बहुत ज़्यादा अगर स्वेलिंग है, तो आपको अक्सर ये विचार आता है कि ऐसे केस में आपको क्या खाना चाहिए। ये स्वेलिंग जो है बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है और हर एक तरह की बीमारी में एक अलग तरह की डाइट हो सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन जनरल, अगर चेहरे पर स्वेलिंग का या बॉडी पर स्वेलिंग का प्रॉब्लम है तो आपको किस तरह का डाइट नॉर्मली फॉलो करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके चेहरे पे स्वेलिंग सबसे ज्यादा कब देखने को मिलती है, मॉर्निंग में या इवनिंग में? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। तो बिना समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। यदि आप नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ज़्यादा नमक लेने से चेहरे पर पानी रिटेन हो सकता है, जिससे खासकर आंखों के और चेहरे के आसपास या गालों पर अक्सर स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। हाई सोडियम वाले डाइट्स में अक्सर चेहरे पर स्वेलिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड में या पैकेज किए हुए फूड प्रोडक्ट्स में, जो भी आप बेकरी से या अलग अलग सुपरमार्केट से फूड प्रोडक्ट्स लाते हैं, उसमें नमक, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल ज़्यादा होते हैं। ये आपके चेहरे में सूजन और प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। ये अलग अलग तरह से आपके चेहरे के केमिकल बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन जर्नल में 2018 में एक आर्टिकल में बताया गया था कि जो अडल्ट प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसमें 60% लोगों में चेहरे का स्वेलिंग देखने का चांस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला था। इसके अलावा यदि आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो अल्कोहल आपकी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है, उससे चेहरे पर स्वेलिंग आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो फेशियल एडिमा होने का चांस 15% तक बढ़ सकता है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करेगा। यदि बॉडी में अगर एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की कमी है और अगर आप पुअर प्रोटीन इंटेक वाले व्यक्ति हो, तो वैसे व्यक्ति में चेहरे में स्वेलिंग आने का चांस ज़्यादा रहता है, खासकर जिनको लिवर, किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम है। तो हाई प्रोटीन डाइट लेने से चेहरे का स्वेलिंग को कम करने में मदद मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में पानी है और बहुत कम पानी है, दोनों ही केस में चेहरे का पानी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन दोनों ही नुकसानदायक है, तो एडिक्वेट पानी आपको लेना है। अलग अलग तरह की बीमारियों में पानी का इंटेक अफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए आपको सीवियर हार्ट फेलियर है, लिवर किडनी का फेलियर है, तो पानी का इंटेक अक्सर कई बार कम करना पड़ता है। अगर डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन भी कई बार बॉडी में पानी का इंटेक को या पानी के रिटेंशन को ट्रिगर करता है, इसकी वजह से सूजन आती है। तो ऐसे केसेस में आपको जो है पानी बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, नॉर्मल मेंटेन करना है, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा और बहुत कम पानी दोनों ही अलग अलग बीमारियों में चेहरे में सूजन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड प्रोडक्ट्स जो बॉडी का सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में लीजिए। अक्सर बॉडी में कोई भी कारण से अगर सूजन या इन्फ्लेमेशन होगा तो आपका चेहरे पर स्वेलिंग आ सकती है, तो सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले फूड प्रोडक्ट्स को आपको ज़्यादा लेना है। रिफाइंड शुगर यानी चीनी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करता है, जिससे फ्लूइड रिटेंशन और चेहरे में स्वेलिंग बढ़ सकता है। तो रिफाइंड फूड के इंटेक को कम करना है। चाय कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है, तो ये भी चेहरे में सूजन को बढ़ा सकता है, इसको कम करना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस और खासकर पोटेशियम, मैग्नीशियम की अगर कमी हो तो इससे भी चेहरे में स्वेलिंग बढ़ सकती है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन और कुछ एलर्जेंस अगर आप लेते हो तो ये भी चेहरे में फूड सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकती है और ऐसे केस में भी सूजन की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको आपको कम रखना है। यदि आप लेट नाइट बहुत ज़्यादा हाई सोडियम वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, यानी अगर खाने का टाइम बहुत ज़्यादा लेट है और खासकर अगर आप बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना लेट नाइट खाते हैं तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी। तो आपको लेट नाइट बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, थोड़ा जल्दी खाना है। इसके अलावा वातावरण में अगर ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो इससे भी आपके चेहरे पे सूजन आ सकती है सेंसिटिव लोगों में, तो उसको आपको थोड़ा रोकना है, उससे बचना है। पोटेशियम वाले फूड प्रोडक्ट्स को आपको ज़्यादा खाना है। हाई पोटेशियम वाले फूड प्रोडक्ट्स जो अगर लेते हो, जैसे कि केला है, पालक है, नारियल पानी है, आलू है, कीवी है, ये सारी चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो ये आपके बॉडी के सोडियम को बैलेंस करता है, इससे आपको सूजन को कम करने में मदद मिलती है। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट्स जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन और हरी साग सब्जी और अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी चेहरे के सूजन को कम करने में मदद करेंगे। प्रोसेस और पैकेज फूड जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स और रेडी टू ईट मील्स को आपको अवॉइड करना है। मैदे की बनी हुई हर चीज़ को अवॉइड करना है। रिफाइंड ऑयल से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना है। प्रोटीन रिच फूड प्रोडक्ट जैसे अंडा, दही, दूध, लीन मीट, सोयाबीन, अंकुरित चीज़ें, ये सबको ज़्यादा लेना है। कोई अगर पर्टिकुलर फूड से आपको अगर एलर्जी होती है तो उसको आपको अवॉइड करना है। कुछ स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट से जैसे नट्स से, शेलफिश से, डेयरी प्रोडक्ट से कुछ लोग को एलर्जी होती है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा हाई फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स वो आपको ज़्यादा लेने हैं। अगर आप होल ग्रेन्स और हाई फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स है, दाल हैं, चने हैं, अंकुरित चीज़ें, सब्जियां ये ज़्यादा लेते हैं
तो ये भी सूजन को कम करने में मदद करता है। कुछ लोग को लगता है कि कम पानी पीने से फायदा होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। 2 से 3 लीटर पानी आपको एडिक्वेटली पीना है। अगर पानी बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी में, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको कम पानी लेना है। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो उसकी वजह से भी चेहरे पे सूजन आ सकती है, तो पानी ज़्यादातर केस में आपको एडिक्वेट लेना पड़ता है। पर इस मामले में अलग अलग बीमारी में अलग अलग पानी का पैटर्न हो सकता है। इसके अलावा कई लोग कई बार अग्रेसिव क्रैश डाइट्स या डिटॉक्स डाइट्स या जूस क्लेंजिंग, ये सारी चीज़ें मत करिए चेहरे की स्वेलिंग को कम करने के लिए। इससे कई बार फायदे के बदले नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक कंसिस्टेंट ईटिंग पैटर्न मेंटेन करना है। अगर आप इरेगुलरली खाना खाते हो और लेट नाइट नमक वाला खाना खाते हो तो स्वेलिंग ज़्यादा होगी, तो रेगुलर टाइम्स में मील खाएं तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि क्या क्या खाने पीने में ध्यान रखने की ज़रूरत है यदि आपको चेहरे में स्वेलिंग का प्रॉब्लम है। देखिए, चेहरे में स्वेलिंग का प्रॉब्लम अलग अलग कारणों के वजह से हो सकता है और अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह की डाइट हो सकती है। अगर आपके केस में कारण पता चल चुका है कि स्वेलिंग क्यों आ रही है, तो आप उसके हिसाब से अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। पर अगर नहीं पता है तो जिस वीडियो में जो हमने डाइट के बारे में बात करी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट कुछ हद तक मदद मिल जाएगी और आपके चेहरे पे होने वाली सूजन को कम करने में आपको कुछ सहायता मिलेगी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने, बदलने और हेल्दी बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफल में आगे बढ़ते रहिए।